दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धि का बल। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक बूढ़ा रहता था। सोमदत्त बिल्कुल अकेला रहता था। वैसे तो सोमदत्त मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, परंतु बुढ़ापे की वजह से अब मजदूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए उसके सामने जीवन निर्वाह करने की समस्या खड़ी हो गई। फिर किसी ने एक दिन सोमदत्त को सलाह दी कि तुम्हें राज्य के राजा के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। सुना है कि वो बहुत दयालु हैं, वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। सोमदत्त को ये बात जच गई। अगले दिन सोमदत्त राजा के पास उनके महल में पहुंच गया और अपनी समस्या राजा को बता दी। वैसे तो राजा के महल में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, पर राजा को सोमदत्त पर दया आ गई और कहा, ठीक है, तुम्हें हमारे सबसे प्रिय घोड़े की देखभाल करनी होगी। याद रहे, घोड़ा हमें सबसे प्रिय है, उसकी देखभाल में कोई कमी ना रहे। सोमदत्त ने कहा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कुछ दिनों के बाद राजा ने सोमदत्त से अपने घोड़े के बारे में पूछा तो सोमदत्त ने कहा, महाराज, आपका ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने ये सुनकर घोड़े वाले को बुलाकर उससे पूछा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, परंतु इसके जन्म के समय इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये गाय का दूध पीकर ही पला बड़ा है। राजा ने सोमदत्त को बुलवाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? सोमदत्त ने कहा, महाराज, जब ये घोड़ा घास खाता है तो सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े घास मुंह में लेकर सर को उठा लेते हैं और खाते हैं। राजा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोमदत्त के घर घी, अनाज, मुर्गी और कुछ बकरियां भिजवा दी और सोमदत्त को अब महल में ही तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने सोमदत्त से रानी के बारे में राय मांगी तो सोमदत्त ने कहा, महाराज, तौर तरीकों से तो रानी ही है, लेकिन जन्म से राज परिवार से नहीं है। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने अपनी सास को बुलवाया और सारा मामला बताया तो सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने हमारी बेटी के जन्म पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने बाद ही मर गई थी। हमने आपके परिवार से अच्छे संबंध रखने के लिए किसी और की बेटी को अपना लिया था। राजा ने फिर सोमदत्त को बुलवाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी राज परिवार से नहीं है? तो उसने कहा, महाराज, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो बुरा व्यवहार है उससे ये कह सकते हैं। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा संतुष्ट हुआ और खुश हो गया। फिर से इनाम में घी, बकरियां और अनाज दिया और साथ ही सोमदत्त को दरबार में ओहदा देकर तैनात करवा दिया। कुछ दिन गुजरा। एक दिन राजा ने फिर सोमदत्त को बुलवाया और उससे अपने बारे में पूछा। सोमदत्त ने कहा, जान की सलामती हो तो कहो। राजा ने उसे जान की सलामती का वचन दिया। फिर सोमदत्त ने कहा, महाराज, ना तो आप राजा के बेटे हैं, ना ही आपका चलन राजाओं जैसा है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुके थे। इसके बाद राजा सीधे अपनी माँ के पास महल में पहुँचे और सच पूछा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारे कोई औलाद नहीं थी, तुम्हें गोद लेकर पाला है। राजा ने सोमदत्त को फिर बुलवाया और पूछा,
आपको कैसे पता चला कि मेरा जन्म राज परिवार में नहीं हुआ? तो फिर सोमदत्त ने कहा, महाराज, राजा जब किसी को इनाम देते हैं तो सोना, हीरे जवेरात के रूप में दिया करते हैं, लेकिन आप अनाज, घी और जानवर देते हैं। ये राजा का नहीं, किसी चरवाहे का बेटे का हो सकता है। दोस्तों, किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत है, कितना रुतबा है, ये सब बाहरी दिखावा है। असली पहचान उसके व्यवहार और नियत से होती है। हैसियत कुछ भी हो, मगर सोच नहीं बदलती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।